1964 में सिंधिया स्टीम शिप कंपनी की मालकिन सुमति मोरारजी से भेंट की और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को एक टिकट दिया, है ना, मालवाहक जहाज का। पहले तो वो टिकट ही नहीं दे रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, ड्रामा भी किया था हमने अभी व्यास पूजा के समय। तो वो बोले कि स्वामी जी आप कहाँ अमेरिका जाएंगे इस उम्र में, हाँ, और वहाँ आपकी बात कौन सुनेगा, यहाँ तो कोई नहीं सुन रहा है, वहाँ कौन सुनेगा। बोले नहीं नहीं, मुझे गुरु के आदेश को पूरा करने का प्रयास करना है। तो बोले वहाँ क्या खाएंगे आप, वहाँ पे मांस मिलता, आप वृंदावन में रहने वाले वहाँ कहाँ जाएंगे। तो बोले नहीं, मुझे एक प्रयास करना है। बोले वहाँ की ठंड आप नहीं सह पाएंगे, तो आप मेरे पिता के समान है, मैं आपको मरने के लिए वहाँ नहीं भेजूंगी। प्रभुपाद जी जाने लगे। फिर प्रभुपाद जी पलट के बोले अरे अपने पिता के लिए तुम एक टिकट नहीं दे सकती, मैं गुरु के आदेश को पूरा करने का आखिरी प्रयास कर रहा हूँ। तो पिघल गई। उन्होंने बोला कि ठीक है स्वामी जी आप जाइए, और कैप्टन से कहा कि इनकी पूरी देखभाल करना। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद को रास्ते में 2 हार्ट अटैक आ गए। कितने साल के थे प्रभुपाद जी उस समय? 69। कोई है यहाँ 69? हाथ उठाइए। 69 में देखिए लोग सोचते हैं कि अरे हम रिटायर होके बढ़िया आराम से पेंशन मिलेगी, नो टेंशन, है ना, मिलेगी पेंशन नो टेंशन, परिवार पे दो पूरा अटेंशन, पोते पोतियों को खिलाएंगे, घुमाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, अखबार पढ़ेंगे, ये सब करेंगे, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी उस समय एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। एक बार श्री श्रीमद् भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज जी एक भक्त से पूछे, सीनियर डिवोटी से, कि क्या आपको पता है श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया। तो वो भक्त सोचे कि हम तो वैसे बोलते रहते हैं, लेकिन आज गुरु महाराज पूछ रहे हैं तो कुछ विशेष बोलना होना चाहिए। बोले हाँ, प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए और उन्होंने विदेश गए, 14 बार परिक्रमा। बोले नहीं, आपको नहीं पता, जब आप 70 साल के हो जाएंगे तब पता चलेगा श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, क्योंकि उस समय शरीर की क्या हालत हो जाती है ना, घुटने में दर्द है या कितनी कमजोरी है ना। ये जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है उनको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पता चलता है, 50 से 55, 55 से 60 में कितना शरीर कमज़ोर हो रहा है। तो उस समय एक आंदोलन शुरू किया उन्होंने, ये वो भी मालवाहक जहाज, और रास्ते में 2 हार्ट अटैक आ गए। तो उस समय कृष्ण उनके सपने में आते हैं और प्रभुपाद जी कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण मैं आपके पास आ गया। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं और अब तुम अमेरिका जाओ, तुम्हारे लिए सारा अरेंजमेंट मैंने करके रखा है और वहां पे प्रचार अद्भुत तरीके से होगा। तुम्हारी नाव अब कौन चला रहा है? कृष्ण चला रहा है ना। अभी एक सॉन्ग आया था ना, मेरी नैया है तेरे हवाले। तो प्रभुपाद जी ने अपनी नैया किसके हवाले की? हाँ, जगन्नाथ चका नयन, है ना। इस तरह हमारी नैया है अब तेरे हवाले। तो प्रभुपाद जी अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति प्रचार में लगे रहे और जब अमेरिका पहुँचे तो उसके बाद जो हुआ वो तो अपने आप में इतिहास है। 17 सितंबर को श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका की धरती पर स्थित बोस्टन नामक शहर में अपना पहला कदम रखा। यह सूचक था उस महान क्रांति का जो बहुत जल्द विश्व में आने वाली थी। संस्कृत में बोलते हैं न भूतो न भविष्यति, न ऐसा कभी हुआ न ऐसा कभी होगा, जो श्रील प्रभुपाद ने करके दिखाया। तो ये एक लगता है एक मूवी की तरह है, नहीं? तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने इसके ऊपर एक मूवी बनाई है जिसका नाम है अभय चरण, है ना, अभय चरण। तो आप देखेंगे तो मैं एक जस्ट दिखाता हूँ आपको। या किस किसने देखा अभय चरण? हाथ उठाइए। काफी लोगों ने देखा है। जस्ट आई एम प्लेइंग अ बिट।
प्रोड्यूस्ड बाय हिज होलीनेस भक्ति चारो स्वामी गुरु महाराज की। तो ये जो मूवी है ये एक्चुअली एक बार गुरु महाराज देखे एयरपोर्ट में, एक मैगजीन थी फ्लाइट में, उसमें लिखा था 100 प्रभावशाली व्यक्ति इस शताब्दी के। तो उन्होंने देखा कि इसमें तो प्रभुपाद का नाम ही नहीं है। बोले इस शताब्दी के 100 प्रभावशाली व्यक्ति, 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में प्रभुपाद का नाम तो होना ही चाहिए। उन्होंने पूरी दुनिया में ऐसा आंदोलन शुरू किया। तो उन्होंने बोला इसकी गलती किसकी है? हमारी है, क्योंकि हमने उनकी महिमा को प्रचार नहीं किया। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमको उनके ऊपर एक मूवी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस समय मीडियम क्या था? मूवी था। आजकल होता तो वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, ये वो बनाते कुछ, उस समय मूवीज़ था, है ना। तो उन्होंने हेमा मालिनी से मिले। हेमा मालिनी से उन्होंने थोड़ा चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि आप एक सीरियल बनाइए, क्योंकि सीरियल लंबे समय तक चलते हैं और प्रभुपाद जी की महिमा इतनी ज़्यादा है कि एक मूवी में थोड़ी आएगी, है ना। मूवी में 3 घंटे में आना पॉसिबल नहीं, और मूवी देख के लोग फिर भूल जाते हैं। तो फिर गुरु महाराज ने सीरियल बनाया। तो ऐसे 45 एपिसोड हैं जो कि दूरदर्शन पे उनका टेलीकास्ट भी हुआ है, और बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है कि कैसे प्रभुपाद जी का बचपन था, कैसे वो अमेरिका गए, एक एक मंदिर कैसे बना, उनके शिष्य लोग ऐसे बैठते थे नक्शा लेके। प्रभुपाद जी केनिया में कोई नहीं गया है, मैं जाऊं केनिया? हाँ ठीक है, तुम चले जाओ केनिया। सोचिए, अगर बोले प्रभुपाद जी सीधी में कोई नहीं है सीधी में कोई नहीं है, तुम जाओ वहाँ इस तरह से, है ना। छिंदवाड़ा प्रभु कोई नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है तुम वहाँ जाओ। तो ये पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का नक्शा लेके बैठते थे। तो कैसे ये हुआ अद्भुत काम उन लोगों के द्वारा जो कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुने। तो ये एक रोमांचकारी जो है, ये उन्होंने बहुत अच्छे से इसको फिल्माया है। तो आप में से मैं निवेदन करूंगा हम सभी उसको अच्छे से देखें और उसको लोगों तक पहुंचाएं। उसके माध्यम से कई लोग जो इस्कॉन को नहीं जानते, लेकिन प्रभुपाद को जान के उनको समझ में आया कि क्या कंट्रीब्यूशन है इस्कॉन का दुनिया में, है ना। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा उनका योगदान है। और आज हम देखते हैं बड़े बड़े जो लोग हैं, दुनिया भर के लीडर्स जो हैं, वो प्रभुपाद जी की महिमा गाते हैं। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, कब गए? 1965 में। और उसके बाद उन्होंने 10 वर्षों में 108 मंदिर बनाए, यानी कि 1 महीने में 1 मंदिर, है ना। हम देख 10 सालों में व्यक्ति घर भी नहीं बना पाते कई बार, 1 महीने में इतने बड़े बड़े उन्होंने मंदिर बनाए। ये भगवान की विशेष कृपा थी, है ना। तो एक ये वीडियो है।
तो 17 सितंबर को श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचे और 1966 में उन्होंने 26 सेकेंड एवेन्यू पे एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। इसका नाम था मैचलेस गिफ्ट। वहाँ पे भगवद गीता प्रवचन देते थे और वहीं पे 13 जुलाई 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई। वहाँ पे विदेशी लोग आते थे, हिप्पी लोग। हिप्पी लोग को प्रभुपाद जी ने क्या बना दिया? हैप्पी बना दिया, है ना। तो इस प्रकार से जब 70 साल की उम्र प्रभुपाद जी गए, 108 मंदिर बनाए और विदेशियों को उन्होंने धोती कुर्ता साड़ी पहनना सिखाया। और इतना ही नहीं, उनके जाने के बाद उस समय 108 मंदिर, आज 801 मंदिर हो गए। हरि बोल। तो अभी 60 साल में ही इस्कॉन इतना आगे बढ़ गया है और धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा। और प्रभुपाद जी ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि अगले 10,000 सालों तक ये आंदोलन आगे बढ़ता ही जाए। क्या आयोजन किया उन्होंने? एक तो इस्कॉन बनाया, दूसरा क्या बनाया? भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जिसके माध्यम से उनकी जो पुस्तकें हैं, आज 55 करोड़ से अधिक पुस्तकों का वितरण हो चुका है इसके माध्यम से। तो अभी ये उनके जीवन का लक्ष्य था। और साथ ही प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। कई लोग जीवन का लक्ष्य क्या मानते हैं? भक्ति भी करते हैं तो क्यों करते हैं? सुख संपत्ति कष्ट मिटे तन का, है ना। भक्ति भी करना है तो बस भौतिक लाभ के लिए करना है कि नहीं? लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि भक्ति करना है अब की बार भवसागर पार। अब की बार, है ना, ऐसा 400 पार नहीं बोला, अब की बार भवसागर पार करना है। तो ये प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारा उद्देश्य यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से निकलना है। एक बार हमारे एक सीए हैं गोविंद रामानी जी, जिनके यहाँ मैंने ट्रेनिंग ली, दीक्षित भक्त है, उनका नाम है गौरांग प्रभु। तो उनके यहाँ एक क्लाइंट आए, तो क्लाइंट से वो पूछते हैं क्या चल रहा है? मतलब क्या बताएं रामानी जी, संघर्ष चल रहा है जिंदगी में। तो बोले संघर्ष तो चल रहा है, लेकिन संघर्ष यहाँ रहने के लिए चल रहा है कि यहाँ से निकलने के लिए चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। संघर्ष सभी कर रहे हैं, हाँ बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ रहने के लिए संघर्ष नहीं करना है, यहाँ से निकलने के लिए संघर्ष करना है। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें दिया। एक तरह से प्रभुपाद जी ने सतयुग की स्थापना कर दी कलयुग में। कैसे? 4 नियमों के माध्यम से। ये जो 4 नियम हैं, धर्म के 4 स्तंभ हैं, ये अगर पालन करेंगे तो हम सतयुग में जी रहे हैं। साथ ही प्रभुपाद जी ने वेदों का सार दे दिया अपनी पुस्तकों के माध्यम से। दिया कि नहीं दिया? भाई वेदों को पढ़ना क्या हमारे लिए संभव है? 108 उपनिषद, नाम भी नहीं पता है हमको 8 के भी। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा इतना टेंशन नहीं लेना है। उन्होंने सबको सार निकाल के अपनी पुस्तकों के रूप में हमको दे दिया, है ना। और इसके लिए भगवान ने उनकी मदद करने के लिए कितने ही विदेशी भक्तों को उनके पास भेजा। जैसे आप देख सकते हैं, है ना, स्क्रीन पे जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद जी के पास में आए। उन्होंने जो है हरे कृष्णा रिकॉर्ड बनाया, जिससे हरे कृष्णा जो है सब जगह फैल गया, सब जगह फैल गया, है ना। और सब जगह अखबारों में आने लग गया, स्वामी जी इन अमेरिका, है ना। इस प्रकार से एक के बाद एक जॉर्ज हैरिसन की मदद से, अन्य भक्तों की मदद से एक के बाद एक मंदिर खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए। और प्रभुपाद जी 10 साल में 6 महाद्वीपों की 14 परिक्रमाएं कर लिए। कितना मुश्किल है 70 से 80 साल की उम्र में। कभी आज सुबह ऑस्ट्रेलिया में हैं, 2 दिन बाद अमेरिका में हैं, यहाँ रात है वहाँ दिन है। साथ ही प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देने के लिए 7,000 से अधिक लेटर्स लिखे। कितने? क्योंकि उस समय तो व्हाट्सएप नहीं था ना, तुरंत जूम पे धूम मचा दी, ऐसा तो नहीं था। आजकल तो एक साथ पूरी दुनिया को कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं? अगर इस समय प्रभुपाद होते तो क्या करते थे, सोचिए आप, हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी अगर होते तो 800 मंदिरों के प्रेसिडेंट एक साथ बैठे हैं, हाँ कहाँ क्या करना है। तो पूरी दुनिया लग रहा है कि 2-4-18 दिन में ही जैसे कुरुक्षेत्र समाप्त हुआ, पूरी दुनिया प्रभुपाद जी कृष्ण भक्त बना देते हैं। लेकिन थोड़ा काम प्रभुपाद जी ने हमारे लिए भी छोड़ा है, कि नहीं तो हम क्या करेंगे फिर, है ना। तो इसलिए हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम
किस तरह से प्रभुपाद जी ने जो इतना संघर्ष किया है। एक बार एक घर के बाहर प्रभुपाद जी खड़े थे 3 घंटा 5 रुपए डोनेशन के लिए, है ना। एक बार दिल्ली की गर्मी में प्रभुपाद जी को एक गाय ने टक्कर मार दी तो प्रभुपाद जी वहां आधा घंटा बेहोश पड़े थे, है ना। फिर उनको अस्पताल में लेके गए। किसी ने कहा कि स्वामी जी इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं आप, मथुरा से आप दिल्ली आते हैं, किताबें छपवाते हैं, फिर बांटते हैं, पैसे भी नहीं हैं। बोले ये मेरे गुरु का आदेश है। तो हम देख सकते हैं कि उनके गुरु के वचनों में उनका कितना विश्वास था प्रभुपाद जी का, जिसके कारण आज हम सबको इतना अद्भुत जीवन प्राप्त हुआ है इस्कॉन के माध्यम से। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में हम घंटों घंटों बात कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने किया है वो गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से दिखाया है। तो अभय चरण हमको देखना भी है और दूसरों को दिखाना भी है ना। और जब मैं वीडियो बता रहा था आपको, आप देख सकते हैं जस्ट कैसे श्रील प्रभुपाद की महिमा को बड़े बड़े जो अधिकारी हैं इस संस्था, इस दुनिया के, वो सभी गा रहे हैं। जैसे यहाँ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी contributed tremendously in spreading this culture. विवेक बिंद्रा ये बोले प्रभुपाद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रभुपाद ने अपने 12 साल के अंदर वो काम किया जो कि बिल्कुल अकल्पनीय है। साधारण मनुष्य के द्वारा ऐसे प्रेम धर्म प्रचार कदापि संभव नहीं। लंदन के इंग्लैंड के प्रेसिडेंट कविता सुनाता हूँ श्रील प्रभुपाद जी के बारे में, चलेगा? का शीर्षक है श्रील प्रभुपाद यदि हमारे उद्धार हेतु न आते। भगवत गीता के ज्ञान को हम कैसे जान पाते? इंद्रिय तृप्ति के प्रयासों में व्यर्थ ही समय गंवाते, गलत गुरु का चयन कर जीवन भर धोखा खाते। श्रील प्रभुपाद यदि हमारे उद्धार हेतु न आते। जन्मों की इस यात्रा में मनुष्य देह को पाकर, जन्मों की इस यात्रा में मनुष्य देह को पाकर सफल हुआ है जीवन प्रभुपाद की शरण में आकर। इस मानव जीवन को हम पशुओं की तरह बिताते। श्रील प्रभुपाद यदि हमारे उद्धार हेतु न आते। चैतन्य महाप्रभु की इस अनुपम भेंट का श्रील प्रभुपाद ने किया प्रचार। किसी जाति या देश तक नहीं, दुनिया पर किया उपकार। देहात्म बुद्धि के इस जाल से हम कभी निकल नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद यदि हमारे उद्धार हेतु न आते। कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा तथा गीता का अद्भुत ज्ञान आपके प्रचार से विश्व को सनातन धर्म की हुई पहचान। कृष्ण भक्ति को न पाकर हम माया की ठोकरें खाते। श्रील प्रभुपाद यदि हमारे उद्धार हेतु न आते। श्रील प्रभुपाद की अद्भुत शिक्षाएं हम कैसे समझ पाते यदि उनके प्रिय शिष्य आकर हम पर कृपा न बरसाते। इतने शुद्ध भक्तों का संग हम कभी भी नहीं पाते। इतने शुद्ध भक्तों का संग हम कभी भी नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद यदि हमारे उद्धार हेतु न आते। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी की महिमा को हमें बढ़ाना है। इससे बेहतर जीवन में और कुछ कार्य नहीं है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ऐसे व्यक्तित्व हैं जितनी उनमें हमारी श्रद्धा है उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ऐसे एक व्यक्तित्व हैं श्रील प्रभुपाद, है ना। तो इसके लिए हमें खुद भी सबसे अच्छा माध्यम उनकी महिमा को बढ़ाने का उनकी पुस्तकों को वितरित करना, जिस तरह इस ग्रह सीतानाथ प्रभु कर रहे हैं। और पुस्तकों को वितरित करने की प्रेरणा कब मिलेगी? जब हम पुस्तकों को हम पढ़ेंगे,
है ना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और तभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा इंडिया, तभी अर्जुन की तरह शत्रुओं से लड़ेगा इंडिया। तो इसलिए हमको गीता को पढ़ना है, और पढ़ने के लिए हिज ग्रेस सीतानाथ प्रभु ने अभी जूम पे क्लास देते हैं। कौन कौन अटेंड करता है क्लास जूम पे? बहुत कम लोग हैं, है ना। तो ये यहाँ पे जो हुआ फिर वो यहीं का यहीं रह जाएगा, है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा नहीं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हम सभी जुड़े रहें हर दिन। कौन कौन जुड़ना चाहता है हर दिन, है ना। इसलिए, है ना, मर्सी का डोज लीजिए रोज, हर रोज। तो उसके लिए जूम पे क्लास प्रभुपाद सीतानाथ प्रभु चालू करेंगे, ऑलरेडी चल रही है। उसमें अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। जो फर्स्ट 1 साल जिनको हुआ है वो शत्रुघ्न ग्रुप हो सकता है, जिनको 2 साल हो गए हैं वो भरत, जिनको 3-4 साल हो गए वो लक्ष्मण, और जिनको 5 साल हो गए वो राम ग्रुप, इस तरह, या युधिष्ठिर, इस तरह 5 पांडव हो सकता है। तो उनमें अलग अलग गीता किताबों का अध्ययन हो सकता है। कैसा लगा आपको आइडिया, है ना। तो उससे क्या है, हम लोग एक के बाद एक पदोन्नति होती रहेगी, और प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते रहेंगे। कभी सीतानाथ प्रभु आएंगे, कभी और अन्य अन्य भक्त, कभी महाराज भी आ सकते हैं एक साथ कंबाइंड क्लास में। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए टेक्नोलॉजी का, है कि नहीं, राइट। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप ये होटल में आके क्यों रुकते हैं? ये 7 स्टार होटल में थोड़ी आना चाहिए साधु को, आपको तो पेड़ के नीचे रहना चाहिए ना। प्रभुपाद जी बोले, मैं तो पेड़ के नीचे ही था वृंदावन में, तुम आए लेक्चर सुनने वहां पे क्योंकि तुम लोग जो है 7 स्टार होटल में आओगे, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा, कि तुम वहां नहीं आओगे पेड़ के नीचे, मुझे जरूरत नहीं, तुमको जरूरत है ना। क्यों एक बार बोले प्रभुपाद जी आप साधु हो के आप हवाई जहाज में सफर करते हैं? प्रभुपाद जी बोले, तुम लोग नरक में जा रहे हो बहुत तेजी से तुमको पकड़ने के लिए हवाई जहाज में आना पड़ेगा एक व्यक्ति बोला, स्वामी जी आप रोल्स रॉयस में घूमते हैं, साधु को इस तरह इतना बड़ा कार में घूमना ठीक है? बोले, देखो भाई, मैं हूं भगवान का प्रतिनिधि, भगवान सोने की पालकी में चढ़ते हैं, ये मेरे शिष्य प्लास्टिक लोही कार ले आया, मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाया। डिक्टाफोन में प्रभुपाद जी वाणी अपनी रिकॉर्ड करते थे, है ना। तो बताते थे कि ये शब्द नहीं है, ये अग्नि की तरह है। जो आगे प्रभुपाद जी की जो वाणी है वो अग्नि की तरह है, जो आगे चल के पूरी दुनिया के अंधकार को नष्ट करने वाली है। और उनकी पुस्तकें 10,000 साल के लिए कानून की किताबें हैं, लॉ बुक्स। तो प्रभुपाद जी रात रात भर जाग के उन किताबों को लिखे हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना की है, भगवान आप मेरी नींद ले लो। क्या प्रार्थना की है? हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? चैन की नींद आए भगवान, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। हम ये प्रार्थना करते हैं ना कि हमको आराम की नींद आए, चैन की नींद। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? भगवान मेरी नींद ले लो। क्यों? क्योंकि दिन भर इतने मंदिरों के प्रेसिडेंट्स मिलने पत्र लिख रहे हैं, इतने हजारों शिष्य, सब नए नए शिष्य हैं। 1 साल हुआ, चलो भाई वहां प्रेसिडेंट बन जाओ तुम, है ना। 2-4 महीने हुए, उनको वहां भेज दिया, इधर भेज दिया, उधर भेज दिया, है ना। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। वो लोग पत्र पूछते हैं, प्रभुपाद जी ये क्या करना है, ये क्या करना है, उनको सबको जवाब देना है। उसके बाद इतने लोग मिलने आते हैं और फिर इतने सारे समस्याएं हैं, तो प्रभुपाद जी का टाइम ही नहीं है किताबें लिखने का। तो इसलिए उन्होंने भगवान से कहा मेरी नींद ले लो, ताकि मैं रात को 12 बजे से 4 बजे तक किताबें लिखते थे। तो हम देख सकते हैं कि कितनी मेहनत की है प्रभुपाद जी ने। तो हमारा एक परम कर्तव्य है कि उनकी किताबों को पढ़ना है। इसके लिए प्रभु जी जूम सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रभु जी सुंदर दामोदर प्रभु, और हम भी उसमें आप लोगों का संग लेने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को उसमें आना है। कौन कौन आएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। तो आई विल रिक्वेस्ट सीतानाथ प्रभु की आके प्रभुपाद जी की महिमा में कुछ सीतानाथ प्रभु बताएं।
हरे कृष्ण। हिज ग्रेस चैतन्य कृष्ण प्रभु की, गोपात की, गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। तो जो लोग जूम क्लास में अभी तक भाग नहीं लिया, जो लेना चाहेंगे, पीछे हमारे प्रभु जी आपका नोट करके दे देना। तो बाद में हम जैसे प्रभु जी बताया उसको ग्रुप करेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चा लोग के लिए माता जी लोग कर सकता है, जैसे चित्रा माता जी है, प्रीति माता जी है, रानू माता जी है, बच्चा लोग के लिए वो जूम में, है ना। तो हमेशा तो आएगा नहीं, कैसे करेंगे जूम में। महीने में 2 दिन ठीक है बच्चा लोग के लिए, है ना। एक टाइम में संडे का दिन उसको ऐसे बच्चा लोग के लिए, एकदम छोटा छोटा बच्चा। उसके बाद जो यूथ होता है, यूथ के लिए अलग होता है, हो सकता है उसके लिए प्रीति माता जी, अब यूथ माता जी को देखेंगे, यूथ माता जी को। बॉयज़ के लिए हमारे सुंदर दामोदर प्रभु का, उसके माध्यम से और सब जो बाकी लोग हैं हाउस होल्डर के लिए चित्तौरी प्रभु देखेंगे। और उसका ग्रुप बना के हम उसका नियमित रूप से इसका हम करेंगे। करना चाहेंगे सभी लोग, बहुत अच्छा होगा। इसमें हमने देखा है अभी जो समर कैंप सक्सेसफुल हुआ, इसका पीछे कारण जूम क्लास है कि कोई लोग 20 लोग हमारे साथ में हैं, जिसका ओके उपेंद्र प्रभु 1 मिनट आ सकता है, आपका टाइम है ना, थोड़ा बैठिए। तो उन्होंने, हम रेगुलर इसका चर्चा करते थे। और अष्टका कहाँ प्रभु जी, सनी प्रभु जी, सनी अष्टका, अष्टका कोई है क्या, अष्टाला प्रभु जी कहाँ, देखो तुम्हारा गुरु जी। तो प्रभु जी बताएंगे 2 मिनट, 1 मिनट। प्रभु जी उपेंद्र प्रभु जी है, हमारा राजस्थान चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से। प्रभु जी यार कहाँ, माता जी कहाँ गया, मयूरी माता जी है क्या, अच्छा ठीक है। अच्छा अभी एक अनाउंस है, इसके बाद आखिरी क्लास। आप लोग को जो जो आया है, मुझे पता है सबका आदमी घर में भी कुछ लोग रेस्ट कर रहा है। मैं गया था कोई जगह में, देखा मैंने रेस्ट कर रहा है। तो आप कृपा करके उनको फ़ोन करिए, आस्ते आस्ते बोले धीरे धीरे आ जाइए, आखिरी सेशन है, इसका बाद तो हम और आगे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। धीर गौर प्रभु का क्लास केवल नहीं है, वो त्रिविक्रम प्रभु भी आएंगे, आशीर्वाद देंगे, गिफ्ट दे, सबको गिफ्ट देंगे। जो लोग आएगा उसको ही मिलेगा, बाद में हमारे ऑफिस से हम उनको दे नहीं पाएंगे। हैं ये स्पेशल गिफ्ट रहेगा। हाँ वो सब लोग के इधर में बुला लीजिए, इधर में स्पेशल गिफ्ट उनको मिलेगा। हरे कृष्ण। और इसके साथ साथ एक बार हमारे चाबी, ताला का जो चाबी लेके चला गया था, और वो गेस्ट हाउस के इतना सुंदर चाबी ना 1600 रुपये रखा मुझे, और 1600 रुपये से नया खरीद कर दिया। उनके बाद नया वाला पुराना वाला चाबी हमको चाहिए, फिर वो चाबी वहाँ से लेके आना पड़ा। इधर 1600 रुपये से बनाया नया, फिर उसको चाबी भी बाद में लेके आना पड़ा। इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब चाबी जैसे हमने आपको दिया मेरा हाथ में, और हमारे ऑफिस में आपको दे देंगे। हम नहीं चाहते आप चाबी दे के चला जाइए, आप रुकिए जितना दिन रुकना चाहें, लेकिन यदि आपको जाना है तो चाबी दे के जाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम। तो जैसे प्रभु जी ने बताया जो जूम क्लास के बारे में, तो गुरु महाराज के कृपा से और सीतानाथ प्रभु जी के कृपा से हमारा जूम क्लास 5 साल से चल रहा है। तो शुरुआत में जो हमने प्रभु जी ने भगवद गीता से शुरुआत किया था, उसके बाद भगवद गीता हमने 2 बार रिपीट करी। उसके बाद प्रभु जी का आदेश हुआ जो भगवद गीता के बाद जो हमने भागवतम पढ़ेंगे, तो उसके बाद भागवतम पढ़े हैं। उसके बाद चैतन्य चरितामृत भी हमने पढ़े, और प्रभुपाद के जितने भी छोटे छोटे बुक है वो भी हमने कंप्लीट किया। 5 साल हो गए। सारी किताब कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ सारे नहीं है, छोटे छोटे हमने 8-10 किताबें हमने कंप्लीट करी है। तो अभी जैसे सुबह का टाइम रहता है 7 बजे से 7:30 बजे तक जपा क्लास रहता है, 7:30 बजे से 8-10 तक हमारा जो रीडिंग क्लास रहते हैं। तो उसमें हमें अभी 20-25 भक्तों जो हैं रेगुलर हम अटेंड करते हैं। सुबह 7 बजे से जपा क्लास, 4 माला 2 माला 4 माला जप करते हैं। उसके बाद 7:30 बजे से सारे भक्तों जो भी दूसरे जूम मीटिंग में अटेंड करते हैं, उसके बाद वो 7:30 बजे वो भी जुड़ जाते हैं। फिर प्रभु हमें जो है भगवत गीता के बाद भागवतम के बाद चैतन्य चरितामृत, अभी हमारा भागवतम का क्लास चल रहा है। और एकादशी को हम चैतन्य चरितामृत पाठ करते हैं,
और हर संडे को प्रभुपाद का जो बुक है, छोटे किताब है, वो हम पढ़ते हैं। तो अभी हमारा भागवतम का 5वां स्कंद चल रहा है और संडे को हम आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये बुक हमारा चल रहा है। और चैतन्य चरितामृत जो आदि लीला, पहले हमने एक बार सारे जो है मेन हर स्कंदों से हम श्लोक पढ़े और अनुवाद पढ़े, और अभी हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जो भी अभी हमारा समर कैंप में जो भी भक्त आए, सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग पीछे नंबर, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, तो प्रभु जी और हम जो भी जिम्मेदारी ले रखे हैं उन्होंने आपके उसका जो है भेज देंगे लिंक, और आप जुड़ सकते हैं। और इस तरह से जूम मीटिंग में हम पूरे साल हम जूम मीटिंग में हम एकत्र होते हैं और जूम मीटिंग के द्वारा हम मिल सकते हैं। और साल में एक बार तो समर कैंप में आना ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम जुड़ेंगे। और समर कैंप में प्रभु जी का आदेश है, अगले समर कैंप में हम 500 लोग आएंगे मिनिमम, और उससे भी ज़्यादा आए तो और बढ़िया है। तो हम इस तरह से एक प्रभुपाद ने इसे जो घर बनाया है, उसी घर में हम विश्व भर के लोग हम रह सकते हैं। हम तो 500 लोगों की बात कर रहे हैं, हम चाहे तो 5000 भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद के जो मकान है उसमें हम एक ही परिवार के रूप में हम रहेंगे और एक दूसरे का सुख दुख में हम भागीदारी होंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू, बहुत सुंदर आपने अपना बता दिया। और क्या बताएं? प्रभु जी की बात से मुझे एक बात याद आई कि किस तरह प्रभुपाद जी ने एक घर बनाया, पूरा विश्व उसमें रह सकता है। 2016 में जब प्रभुपाद जी को 50 साल हुए विदेश गए, तो कलकत्ता में एक आयोजन हुआ था जिसमें 120 से अधिक देशों के भक्तों को बुलाया था, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 14,000 भक्त इकट्ठा हुए थे एक छत के नीचे, और झंडे लगे हुए थे कि ये इस देश के लोग हैं, ये इस देश के लोग हैं। तो उससे पहले रिकॉर्ड था 105 या 106, जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें तत्वावधान में हुआ था। तो उनको पत्र लिखा गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका रिकॉर्ड टूटने वाला है, तो क्या हम आगे बढ़ें? तो उन्होंने पत्र लिखा कि जरूर आप आगे बढ़िए, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये रिकॉर्ड टूट रहा है एक आध्यात्मिक आयोजन में। तो इसके बाद आयोजन हुआ और 120 देशों के लोग एक छत के नीचे बैठे थे, और ये जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। हरि बोल। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया, पूरा दुनिया उसमें रह सकता है। कोई भेद नहीं है, रंग भेद नीति, जाति भेद नीति, कोई भेद नहीं, काले गोरे का भेद नहीं, है ना। हरे कृष्णा। तो और कोई भक्त शेयर करना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद जी की उनके जीवन में जो योगदान है? आप सभी लोग के पास बहुत कुछ है बोलने को, बहुत वरिष्ठ भक्त यहाँ पे हैं, हाथ उठा के बोल सकते हैं। माइक आप तक आएगा। कोई शेयर करना चाहते हैं? क्या परिवर्तन आया, क्या श्रील प्रभुपाद की जीवन से हमको प्रेरणा मिली? सीतानाथ प्रभु बताएंगे। माइक है प्रभु जी के पास? एक दो 5 मिनट प्रभु जी बताएंगे कुछ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की का सारा दुनिया में का जो परिवर्तन आपने देख रहा है, ये परिवर्तन सारा विश्व में है। वो हमको देखने कितना देखा पता नहीं, लेकिन हमारा जीवन तो परिवर्तन कर दिया। जो मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बताऊँ, जब प्रभुपाद का मुझे पहला किताब मिला है भगवत गीता बंगाली में, और प्रभुपाद का जो लीलामृत ये वाला जो बंगाली में है, ऊपर में उसमें लिखा है, जो इंग्लिश था लिखा, ही मेड ए हाउस हुइज होल वर्ल्ड कैन लिव। उसका बंगाली में उसमें लिखा रहता है ऊपर में, তিনি যে গৃহ নির্মাণ করেছেন সেখানে সবাই আশ্রয় পেতে পারে। ये किताब में देखा और प्रभुपाद का फोटो देख के मैंने पहला पता नहीं था इस्कॉन का है वो कुछ है। वो किताब मैंने पढ़ाई करने के बाद प्रभुपाद जो एकोक संग्राम अलग अलग जो है पढ़ने के बाद इतना अच्छा लगा
तो प्रभुपाद हमारे के लिए इतना कष्ट किया, तो ये करके उस टाइम पता नहीं था इस्कॉन के बारे में। तो ऐसे कौन व्यक्ति है भविष्य में हम उनका पास जाएंगे। तो बाद में प्रभुपाद का भगवत गीता मिला, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मिला, ये किताब, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत किताब, और पुण्य प्रश्न पुण्य उत्तर, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, ये 4-5 किताब मुझे मिला। ये क्लास 9-10 का बात है जब मैं पढ़ाई करते थे, तो बहुत पढ़ के बहुत अच्छा लगा। विशेष करके से प्रभुपाद का गीता पढ़ के इतना अच्छा लगा। गीता पूरा पढ़ाई नहीं किया, केवल मैंने भूमिका पढ़ाई किया था। वो पढ़ाई करने के बाद ही ऐसा अच्छा लगा कि मैंने ये गीता किया स्पेशल है। तो मैंने दूसरा गीता खोला, जो पहला अलग किताब ही पढ़ते थे बचपन से ही, छोटा छोटा किताब। तो वो अरे देखे एक ही श्लोक तो एक ही है, लेकिन इसका जो व्याख्या है और वो गीता ऐसे नहीं व्याख्या नहीं है। तो प्रभुपाद का भूमिका पढ़ के पूरा क्लियर हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो उस टाइम मैंने जो पढ़ाई किया था, एकों शास्त्रं देवो की पुत्र गीतम, एको देवो देवो की पुत्र एवो, एको मंत्र तस्य नामानि तस्य देवस्य सेवा। इसमें जो बात है, सारा दुनिया का लोग हाँ एक मंत्र एक प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बहुत अच्छा लगा। कर्मपक्कं तस्य देवस्य सेवा, एक ही सेवा करेंगे। क्यों बंगाल में, मैं तो बंगाल का हूँ, बंगाल में समस्या है कि दुर्गा काली जो भी है, जो इच्छा करो जो करो एक बात होता है ना, जो तो मत तो पत, ऐसे है। वो सब खिचड़ी है, कुछ नहीं है, लेकिन वो सारा दुनिया में विख्यात है। लेकिन प्रभुपाद का ये जो बात है, हाँ ये बात जो भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, ये जीवन का उद्देश्य है, इसके लिए हमने आए हैं, भगवत गीता का सार है। तो इस तरीके से मिला नहीं था प्रभुपाद का मिल के। जब उसके बाद हमने इस्कॉन मंदिर में कोई नज़दीक इस्कॉन मंदिर से मिला, फिर उनके साथ बात हुआ, तो फिर बताया ऐसे ऐसे होता है, इस्कॉन का हेडक्वार्टर है मायापुर। तो हम तो पढ़ाई करते थे कॉलेज में, तो इच्छा था इस्कॉन मंदिर में ज्वाइन करेंगे। घर से तो देना नहीं चाहता है, हम बता भी नहीं पाते हैं, लेकिन इच्छा तो बहुत है। लेकिन उस टाइम फिर मंदिर में बताया था कि ठीक है, एक बार कोई अगर मायापुर जाएंगे तो बताइए। तो कोई भक्त मायापुर आ रहा था, वो जो लेके आया। मायापुर देख के तो बस मायापुर में तो एकदम माया मोहित हो गया और वापस नहीं गया। हरे बोल। प्रभुपाद का कृपा से, हाँ उसी टाइम से 1997 से भगवान का कृपा से अभी तक है। तो इस तरीके से आप लोग का कृपा आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में मैं आया 2005 में। गुरु महाराज 2004 में प्रोजेक्ट चालू किया था, भूमि पूजन से शुरू करके 2006 फरवरी का 12 तारीख को उद्घाटन हुआ था। लेकिन हमने 2005 में आया, तब से तो पहला तो बंगाली में हम गीता पढ़ते थे, लेकिन इधर में हिंदी गीता, और हम बचपन से हिंदी पढ़ाई नहीं किया। और हिंदी का कोई भी जगह हिंदी प्रवचन होते थे मायापुर में, हम उधर में पैंडल का घुसते नहीं, डर जाते हैं। हिंदी पैंडल जहाँ पर होता था वहाँ से हम, मायापुर में 3 पैंडल होता है, 4 पैंडल, एक तो रशियन का होता है, एक इंग्लिश होता है, एक बंगाली होता है, और हिंदी होता है। हिंदी वाला पैंडल में हम कभी नहीं घुसते कि हिंदी देखने से डर लगता था, सुनने से डर लगते थे। तो जब गुरु महाराज मायापुर में उज्जैन में प्रोजेक्ट रहा, तो हमने पहला तो गुरु महाराज तो उज्जैन में प्रोजेक्ट, तो हमको हिंदी सीखना पड़ेगा, अभी क्या करें। फिर हम गीता खरीद कर लिया, मायापुर रहते जब इधर में आया नहीं, हिंदी गीता खरीद करके हिंदी थोड़ा पढ़ना प्रयास किया था। इधर में आके फिर हिंदी सीख के अभी भगवान का आशीर्वाद आप लोग का कृपा से, हो सकता है हमारे भाषा आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम जो बनना चाहते हैं वो आपको समझ में आता है। तो इसके माध्यम से हमने टूटा फूटा में भाषा में आप लोग को इकट्ठा करके, आप लोग अभी इसका जिम्मेदारी ले लो, आप लोग अच्छा से अपना भाषा से प्रचार करो, और एक कृष्ण भक्ति के इतना फैला दो, गुरु महाराज प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। गुरु महाराज प्रभुपाद का इच्छा था घर घर में प्रभुपाद का किताब रहेगा, घर घर में इस्कॉन का भक्त बनेगा, और सब लोग इस्कॉन का भक्ति करके अपना घर को वैकुंठ बना देंगे, और पूरा दुनिया को वैकुंठ बना देंगे। इस तरीके से ये चलो प्रभुपाद का विजन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो प्रभुपाद की